नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो नोट्स की डिमांड कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि दिवाली तक उनको नोट्स मिल जाएंगे। जितने मुझसे तैयार होते हैं उतने मिल जाएंगे। कोई एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होगा तो वे मैं यूट्यूब के माध्यम से करवा दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली तक फर्स्ट पेपर लगभग आपको मिल जाएगा और आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। दिवाली तक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। निश्चित होकर आप रहें, दिवाली तक आपको दे देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूरी हो तो ही कॉल्स करें, बाकी अन्यथा कॉल्स नहीं करें। और मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत भी होंगे और मैं पूरा 100% दे रहा हूँ और 100% दूँगा। और आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। आज हम कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसको हम देखते हैं यहाँ से। चंबल नदी जो यमुना में मिलती है डायरेक्ट, बाणगंगी जो यमुना में मिलती है डायरेक्ट, और गंभीर जो यमुना में मिलती है डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि चंबल नदी तो कल हमने पढ़ लिया, बाणगंगा भी पढ़ लिया, गंभीर भी पढ़ लिया। आज में पढ़ना है चंबल की सहायक नदियाँ। जैसे चार तो दाईं तरफ से मिलती है, कूनू, पार्वती, काली सिंध और छोटी काली सिंध। और चार बाईं तरफ से मिलती है, बनास, मेज, कुराल और बामनी। ये चार बाईं तरफ से मिलती है। तो कुल मिला के जो चार दाईं तरफ से और चार बाईं तरफ से मिलती हैं, ये नदियाँ आज हमको देखनी है। तो देख लो, नक्शे को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। 6 क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार सेकंड ग्रेड के पेपर में, तो इसको अच्छे से देख लो। इधर से कूनू, पार्वती, काली सिंध और छोटी काली सिंध, चार नदियाँ इधर से। बनास, मेज, कुराल और बामनी, ये चार नदियाँ इधर से। अच्छे से इसको मैप को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। इस मैप के बाद ही आप नदियाँ पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब उसके बाद में हम लेते हैं एक एक उसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखें कूनू ले लेते हैं। कूनू, हालांकि कूनू इसकी सहायक नदी है ना, सबसे पहले कूनू मिल रही है तो कूनू को ले लेते हैं। कूनू मध्य प्रदेश के गुना जिले में गुना जिले से निकलकर राजस्थान में बारां के मुसेरी गांव में प्रवेश करती है और बारां में बहने के बाद पुणे मध्य प्रदेश में बहती हुई करौली की सीमा पर चंबल में मिल जाती हैं। तो ये कूनू नदी है। बस इतना से याद रखना है, कूनू नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। देखो, इन नदियों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी रहने की ज़रूरत नहीं है। इन नदियों के बारे में आपको देखो इतना सा पता आइडिया रहना चाहिए। देखो, ये सब नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल रही है, चारों नदियाँ। और मध्य प्रदेश से निकलकर कहीं ना कहीं राजस्थान में बहते हुए ये कहाँ मिल रही है, चंबल में। और ये नदियाँ देखो, सब ये नदियाँ राजस्थान से निकल रही है और राजस्थान से ही ये चारों नदियाँ राजस्थान में ही किस में मिल रही है, चंबल में मिल रही है। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस ये दिमाग में बिठा लो, चार इधर से चार इधर से, 8 सहायक नदियाँ। ज़्यादातर इसमें सहायक नदियाँ ही पूछते हैं। कुछ नदियों का मैं बता दूंगा कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, जिनका उद्गम स्थल इम्पोर्टेंट है या क्या है, तो मैं बता दूंगा। तो कूनू नदी कुल मिला के एमपी से निकलती है, राजस्थान के 12 जिले में बहती है, वापस एमपी में जाती है, फिर वापस राजस्थान में किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है कूनू नदी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी, पार्वती नदी। पार्वती नदी जो करौली जिले की सपोटरा तहसील से उद्गम होता है और उद्गम करौली व धौलपुर में बहती हुई धौलपुर में गंभीर में मिल जाती है। देखो, ये पार्वती अलग है। ये पार्वती जो गंभीर की सहायक है ना, वो है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो पार्वती चंबल की सहायक है वो अलग है और एक गंभीर की सहायक है वो अलग है। यहाँ पर देखो, ये पार्वती है जो चंबल की सहायक है। उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी के सेहोरा नामक स्थान से होता है। 12 जिले के करियाहाट से राजस्थान में प्रवेश कर 12 व कोटा में बहकर कोटा व सवाईमाधोपुर की सीमा में पालिया नामक स्थान पर चंबल में विलय हो जाता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, लासी, बरनी, बेंथली, अंधेरी और विलास। ये पार्वती की सहायक है, लासी, बरनी, बेंथली, अंधेरी और विलास। तो पार्वती की सहायक इतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सरसरी नज़र से देख लें। पार्वती के बाद में काली सिंध जो है नदी, वो महत्वपूर्ण नदी है।
काली सिंध जो है उद्गम मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से होता है। झालावाड़ में रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश कर झालावाड़ तथा कोटा एवं बारां की सीमा पर बहती हुई कोटा के ननोरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियाँ परवन, आहू और उजाड़। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रखना, क्योंकि परवन, आहू और उजाड़ ये तीनों नदियाँ किसकी सहायक है? काली सिंध की। और जो नदियाँ परवन, आहू, उजाड़ है ये चंबल की उप सहायक हो जाएगी। सहायक तो काली सिंध हो जाएगी और सहायक की जो सहायक होती है वो उप सहायक नदी कहलाती है। समझ गए? उसके बाद में हम देख लेते हैं, यानी देखो कूनू देख लिया, पार्वती देख लिया, काली सिंध देख लिया, अब छोटी काली सिंध देखते हैं। छोटी काली सिंध जो है ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ के माकसी गांव से। ये देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किस गांव से प्रवेश करती है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि ये एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती है और चंबल में विलय हो जाती है, इतना आइडिया होना चाहिए। प्रवेश करती है राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर झालावाड़ के मकेरिया गांव के निकट चंबल में विलय हो जाता है छोटी काली सिंध। अब देखिए यहाँ पर ये जो काली सिंध की जो सहायक है वो पढ़ेंगे। काली सिंध की जो दो सहायक नदियाँ हैं, एक तो आहू और एक परवन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उद्गम मध्य प्रदेश में सुसनेर नामक स्थान से होता है। ये झालावाड़ के नंदपुर से राजस्थान में प्रवेश कर कोटा व झालावाड़ की सीमा पर गागरोन के निकट काली सिंध में विलय हो जाता है। इसी संगम पर गागरोन का किला, ये इंपॉर्टेंट बात है। आहू जो नदी है, आहू नदी जो काली सिंध में विलय होती है, तो जहाँ पर झालावाड़ की सीमा पर गागरोन के निकट काली सिंध में विलय होती है आहू नदी, वहीं पर गागरोन का किला बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काली सिंध नदी में जहाँ पर आहू नदी मिलती है वहाँ उसके संगम पर किसका दुर्ग बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। परवन उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। झालावाड़ में खारीबोर नामक स्थान से प्रवेश कर झालावाड़ बारां में बहती हुई बारां कोटा की सीमा के निकट पलायता गांव में काली सिंध में विलय। ये बारां में स्थित शेरगढ़ अभ्यारण्य में से होकर गुजरती है। बारां के शेरगढ़ दुर्ग इसी नदी के किनारे हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? नीमाज, धार और छापी। तो देखो आपको इतना पता है, अगर ये दोनों नदियाँ काली सिंध की सहायक नदियाँ है तो काफ़ी है। उसके बाद में देखते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड इसमें। अब देखो बनास जो है इसकी सहायक नदी, देखो बनास नदी इसकी सहायक नदी है किसकी? चंबल की। तो बनास नदी को देख लेते हैं सबसे पहले, बनास नदी को देख लेते हैं एक बार के लिए। तो बनास को देख लेते हैं हम सबसे पहले, बनास को देख लेते हैं एक बार। बनास नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, बनास नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बनास, इसका शाब्दिक अर्थ है वन की आशा। ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि होने के कारण इसे वशिष्ठी भी कहा जाता है। इसका उद्गम राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट अरावली में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ये इम्पोर्टेंट स्थल है। खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो वो है बनास। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती हुई रामेश्वर घाट के पास चंबल में मिल जाती है। ये मैंने पहले ही बताया था। बनास, चंबल और सीप, इन तीनों का संगम रामेश्वर घाट के निकट होता है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम स्थित हैं। ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। राजसमंद से उद्गम होता है। चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर में बहती हुई रामेश्वर घाट के पास चंबल में मिल जाती हैं। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली वे बहाव क्षेत्र के आधार पर राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक जिले में इस पर बीसलपुर बांध बना हुआ है, जो आप सब जानते हैं। बीसलपुर बांध बना हुआ है किस नदी पर? बनास नदी पर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है, जो बीसलपुर बांध परियोजना है। टोंक व सवाईमाधोपुर जिले में पेयजल व सिंचाई के उद्देश्य से टोंक व सवाईमाधोपुर की सीमा पर इसरदा बांध निर्माणाधीन है। भीलवाड़ा में बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेड़च और मेनाल। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बिगोद और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर है
वहाँ पर बनास, बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियाँ जो आपस में मिलती है तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये त्रिवेणी संगम भी इम्पोर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र इसी का है। सहायक नदियों में कौन कौन सी है? बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, बांडी, मोरेल, ये सब किसकी सहायक है? बनास की सहायक भी, बनास की सहायक भी पढ़ेंगे अपन। तो ये हो गई अपने बनास नदी जो अपने चंबल नदी की सहायक है। अब जो है इसके बाद में, बनास के बाद में अपन देखते हैं अपने पास में जो है, बनास के साथ जो अपने पास में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो, यहाँ पर जो बनास के साथ में देखो मेज नदी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है मेज किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। कुराल ये भी किसकी सहायक है? चंबल की। और बामनी भी किसकी सहायक है? चंबल की। तो देखो बनास नदी अपन ने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिवेणी संगम बनाती है, इसका खुद का भी त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर देखो जो मेज नदी है ना, मेज और कुराल नदी, ये आपके दोनों किसकी सहायक है? कुराल नदी जो है भीलवाड़ा से निकलती है और किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और मेज नदी है, ये भी किसकी सहायक है? चंबल की। और एक नीचे बामनी आपको दिख रही होगी, बामनी नदी, ये भी किसकी सहायक है? ये भी आपके चंबल की सहायक है। तो जो बामनी नदी है ये चित्तौड़ से निकलती है और चित्तौड़ में ही किस में मिल जाती है? चंबल में। तो कुल मिला के ये 4 नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये इस प्रकार हैं: कुनू, पार्वती, काली सिंध और छोटी काली सिंध। ये तो 4 इधर से मिलती है, बनास, मेज, कुराल और बामनी, ये 4 इधर से मिलती है। इसके बाद में एक जो पार्वती नदी आई थी, है ना, पार्वती नदी आई थी, ये किसकी सहायक है? गंभीर की सहायक है। ये अलग नदी है, करौली जिले के सपोटरा तहसील से उद्गम होता है। करौली और धौलपुर में बहती हुई धौलपुर में, गंभीर में मिल जाती है। धौलपुर में पार्वती बांध निर्मित हैं। तो ये एक अलग नदी है पार्वती जो गंभीर की सहायक है, एक पार्वती जो चंबल की सहायक है, आपको ध्यान रखना है। और ये हमने पढ़ लिया। और इसके बाद में जो है आपके, अब देखो यहाँ पर जो कुछ नदियाँ जो अपन ने पढ़ी थी चंबल की सहायक, वो कौन कौन सी है? एक तो अपन ने पढ़ी थी बनास, तो पढ़ी ली। उसके बाद में मेज, ये भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया की पहाड़ियों से निकलकर बूंदी जिले में बहती हुई बूंदी और कोटा की सीमा पर लाखेरी नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। मांगली इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। मांगली इसकी सहायक नदी है और मांगली की सहायक जो है वो घोड़ा पछाड़ नदी है। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये चंबल नदी है, ठीक है। इस चंबल नदी के अंदर एक नदी मिलती है मेज, ये नदी मेज। अब मेज की सहायक नदी है वो है मांगली, और मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़। समझ गए? अगर इस तंत्र को आप समझेंगे ना तो देखो यहाँ पर ये तो है घोड़ा पछाड़ नदी, ये घोड़ा पछाड़ नदी, ये वाली, ये घोड़ा पछाड़। ये कौन सी है? ये मांगली है। और ये कौन सी है? मेज है। और ये कौन सी है? चंबल है। और चंबल किस में मिलती है? यमुना में। और यमुना किस में मिलती है? गंगा के अंदर। और गंगा जाकर कहाँ ले जाती है? अपने जल। देखो वापस समझना अच्छे से। सबसे पहले आई घोड़ा पछाड़ नदी, ये घोड़ा पछाड़ नदी किस में मिली? ये घोड़ा पछाड़ नदी मिली किस में? मांगली में। मांगली किस में मिली? मेज में। मेज किस में मिली? चंबल में। चंबल किस में मिली? यमुना में। और यमुना किस में मिली? गंगा में। और अपना जल कहाँ ले गई? बंगाल की खाड़ी के अंदर ले गई। तो देखो ये हो गई घोड़ा पछाड़, ये हो गई कौन सी? मांगली, ये हो गई मेज, ये हो गई चंबल, ये हो गई यमुना और ये हो गई गंगा। इस तरह से ये अपना जल कहाँ ले जाती है? अंततः बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। उसके बाद में कुराल, ये ऊपरमाल से, ये भी भीलवाड़ा से निकलती है, ये भी भीलवाड़ा से निकलती है। ऊपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी में बहती हुई बूंदी और कोटा की सीमा में चंबल में मिल जाती है। बामनी मैंने बताया चित्तौड़ के हरिपुरा पहाड़ियों से निकलती है, हरिपुरा की पहाड़ियों से, और भैंसरौलगढ़ के पास चंबल में मिल जाती है। इनके संगम पर भैंसरौलगढ़ नामक दुर्ग स्थित है। इसके निकट चूलिया जलप्रपात भी स्थित हैं। मांगली नदी मैंने बता ही दिया, ये बूंदी जिले से निकलती है और इस पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है।
अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट नदियाँ आती है अपने पास में, जो चंबल की सहायक बनास है, और बनास की जो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बनास की जो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं वो आज हम पढ़ेंगे इसमें। बनास की जो सहायक नदी है वो देखो, सबसे पहले एक बार ये नक्शा आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको नक्शा आपको दिखा देता हूँ एक बार। नक्शा देखना जरूरी है अपने लिए। यहाँ पर देखो, अभी हमने चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ी हैं, ठीक है ना, 4 दाएं से और 4 बाएं से। अब हमारा फोकस केवल और केवल किस पे है, बनास पे है। तो बनास में देखो बेड़च नदी मिल रही है दक्षिण दाईं तरफ से, और बेड़च में कौन सी मिल रही है, गंभीर नदी मिल रही है। दिख रहा है आपको साफ साफ। इस नक्शे को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, फिर नदियों को मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले आप एक बार इन नदियों को अच्छे से देख ले। देखो ये बीच में क्या है, बनास नदी है, ये बीच में क्या है, बनास नदी है, ये चंबल में मिल रही है ना। इसमें एक बेड़च नदी इधर से मिल रही है दाई तरफ से, और बेड़च में कौन सी मिल रही है, गंभीरी। इधर से बनास में कौन सी मिल रही है, कोठारी। इधर से खारी, इधर से डाई, इधर से माशी, इधर से मोरेल। ये सब नदियाँ किसकी सहायक है, बनास की सहायक नदियाँ हैं। तो जो बनास की सहायक नदियाँ हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए विद डायग्राम। तो देखो पहले डायग्राम को एक बार अच्छे से देख ले वापस। बीच में बनास नदी बनी हुई आपको दिख रही है, उसके दाईं तरफ से बेड़च नदी मिल रही है। बेड़च की एक सहायक है जिसका नाम है गंभीरी। ऊपर से कोठारी नदी मिल रही है बनास में, फिर खारी मिल रही है, फिर डाई मिल रही है, फिर माशी मिल रही है, फिर मोरेल मिल रही है। तो इनको सीक्वेंस से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से याद कर ले। अब मैं एक एक नदी आपको पढ़ाता हूँ, एक एक नदी अपन पढ़ते हैं, है ना, जो बनास की सहायक नदियाँ हैं वो। तो देखो यहाँ पर बनास की सहायक नदियाँ जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जो बनास की सहायक नदी है वो है बेड़च। काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है और कितनी ही बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई है, बार बार एग्ज़ाम में पूछी गई है ये नदी। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ये स्थान भी इम्पोर्टेंट है गोगुंदा की पहाड़ियों से। उद्गम उदय सागर झील में गिरने तक ये आयड़ नदी, यानी ये जब निकलती है तो अपने उद्गम से लेकर जो उदय सागर झील है उसमें गिरने तक इसका नाम क्या कहलाता है, गिरने तक इसका नाम होता है आयड़। और उदय सागर झील में गिरने के बाद वापस निकलती है बाहर तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है, के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा में बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। चित्तौड़ के अप्पावास गांव के निकट इस पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। सहायक नदियों में एक तो गंभीरी है, गुजरी है और एक वागन है। तो इसकी सहायक नदियों में एक ही इंपॉर्टेंट है गंभीरी। अब इसकी सहायक नदी जो गंभीरी वो भी पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की जावरा नामक स्थान की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। चित्तौड़ शहर से 2 किलोमीटर दूर ये नदी बेड़च में मिल जाती है। बेड़च गंभीर के संगम के निकट ही मेसा का पठार पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। तो ये देखो गंभीरी जो है ये बेड़च की सहायक है। अब उसके बाद में देखते हैं अपन कोठारी नदी। कोठारी नदी ये किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी। राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिवेर की पहाड़ियाँ से निकलकर भीलवाड़ा में नंदराई के निकट बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा शहर में इसी पर मेजा बांध स्थित है जिससे भीलवाड़ा शहर को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। उसके बाद में खारी नदी, ये भी बनास की सहायक है। ये राजसमंद में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बहती है। ये कई बार बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये आपको थोड़ा सा याद ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में मिलान करने में पूछा जाता है। भीलवाड़ा व अजमेर की जिले की सीमा बनाते हुए अंततः टोंक में देवली नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। उसके बाद में डाई, ये भी किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। उद्गम अजमेर के नसीराबाद तहसील में अरावली से होता है। अजमेर व टोंक में बहती हुई बीसलपुर बांध के निकट बनास में मिल जाती है। फिर है माशी, अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। अजमेर जयपुर टोंक में बहती हुई टोंक के निकट बनास में मिल जाती है। सहायक नदियों में बांडी और सहोदरा,
2 इसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आती है मोरेल नदी। उद्गम जयपुर जिले के बस्ती तहसील से होता है और दौसा व संयोदपुर में बहती हुई संयोदपुर में बनास में मिल जाती है। इसी नदी पर दौसा व संयोदपुर की सीमा के निकट पीलूखेड़ा संयोदपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। तो कुल मिला के देखो, एक बार वापस मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ। वापस आपको एक बार नक्शा दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये नदियाँ हमने अभी पढ़ी। बेड़च पढ़ी, एक तो बेड़च की जो सहायक है वो गंभीरी पढ़ी, एक कोठारी जो बनास की सहायक है, एक खारी बनास की सहायक है, डाइक बनास की सहायक है, माशी बनास की सहायक है और मोरेल बनास की सहायक है। ये सब सहायक नदियाँ किसकी है? बनास की सहायक नदी है। तो ये अपन ने अभी पढ़ा है, तो इसको अच्छे से याद करें, रिवीजन करें, बार बार वीडियो को चलाकर देखें एक बार बार बार, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप अच्छे से याद कर पाओगे। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले लोग अभी इसी चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नोट्स वाली बात मैंने आपको बताई दी कि मैं कोशिश करता हूँ दिवाली तक आपको 100% देने की, और कुछ टॉपिक अगर बचेंगे छूटेंगे तो वो आपको यूट्यूब के माध्यम से करवा दिए जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं रहेगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, आप धैर्य बना के रखेंगे। और मैं जब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, खाली मत बैठिए, है ना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और उसके बाद में आपको मैं सूचित कर दूंगा कि आपको नोट्स तैयार हो गए और लेने हैं। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।